हेलो छात्रों, कैसे हैं आप। बीपीएससी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है माध्य, यानी मीन। अंग्रेजी में इसे मीन कहते हैं। आज मैं आपको माध्य निकालने के वो सारे मेथड विधि बताऊंगा जो अमूमन होते हैं। मैं आपको आज माध्य निकालने का तरीका बतलाऊंगा। जितनी विधि से माध्य निकाला जा सकता है वो सारे विधि मैं आपको बताऊंगा। माध्य दरअसल है औसत, और मैं आपको आज माध्य निकालना बतलाऊंगा। छोटे से क्लास में मैं आपको माध्य निकालने की विधि बतलाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ विधि से माध्य निकालना सिखाता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ माध्य है, ये CI है, क्लास इंटरवल, जिसको हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं। ये डाटा दिया हुआ है नीचे में, इसको F से डिनोट करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको F से डिनोट करते हैं, और इसका डाटा यहाँ दिया हुआ है। तो हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है माध्य बराबर। तो देखिए यहाँ सिग्मा f का मतलब f का सम, यानी फ्रीक्वेंसी का सम होता है। सिग्मा f का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, और x आपको निकालना है। तो x निकालने के लिए यहाँ मिड पॉइंट आपको, ये वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसका आपको वर्ग अंतराल पहले निकालना होगा, यानी इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ये निकालना होगा आपको, जिसको x से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले 0 से 10, ये 0 और 10 को जोड़ दे और 2 से भाग दे। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। यानी 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 होगा। यहाँ मिड पॉइंट निकाले, एक एक करके सभी का मिड पॉइंट निकाले। तो यहाँ हो जाएगा, जिसको x से डिनोट करते हैं, मिड पॉइंट को x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ दूसरा नंबर पे आया 10 से 20 है, तो 10 से 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 15 होगा, 15 होगा। अब यहाँ आपको 20 से 30 है, 20-30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, यहाँ 50 को 2 से भाग देंगे तो 25 होगा, और 30-40 है, 70 हो जाता है, 70 को 2 से भाग दीजिएगा 35 होगा। यहाँ 40-50 है, 50 है, 40-50 90 हो गया, 2 से भाग दीजिएगा 45 हो जाएगा। अब ये x आपका निकल गया। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का गुणनफल, यानी मल्टीप्लाई का सम बटा में सिग्मा f, यानी f ये फ्रीक्वेंसी का सम बट्टा में फ्रीक्वेंसी का सम। एक बार फिर से समझे, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का गुणनफल का सम, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के गुणनफल का सम बट्टा में सिग्मा f, यानी फ्रीक्वेंसी का सम। तो अब यहाँ देखें, तो यहाँ आपका मिड पॉइंट निकल गया। अब मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो मीन बराबर m से डिनोट करते हैं, मीन यहाँ लिख देते हैं हम फिर से। तो यहाँ आप अगर इसको चाहे तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं आप। अगर यहाँ डायरेक्ट कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ fx को गुना करना है आपको, तो 5 या 25 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं f गुने x, 25 हो जाएगा यहाँ। और 10 को 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद 12 को 25 से गुना करना है, तो 12 5 60 की 0 हाथ में रहा, 6 12 2 24 6 30, 300। यहाँ 15 को 35 से गुना करना है, तो 15 5 75 के 5 हाथ में रहा, 7 15 45, 45 और 7 52, 525। 18 को 45 से गुना करना है, तो 18 पंचे 90, 90 के 0 हाथ में रहा, 9, 18 का 18 36 18 14 18 72 72 और 9 81, यानी 810 आया। ये क्या आया, fx आया, और fx का सम कह रहा है। तो यहाँ पे मीन बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए, मीन बराबर होगा, ये इस सभी को जोड़िए, fx को जोड़ दीजिए। तो इस सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 1 3 5 8, 8 और 2 10, 1 11, 11 के 1 हाथ में रहा 1, 8 1 9, 9 5 13, 13 3
18, 13 3 16, 17 2 18, यानी 1810 आया। 1810 आया यहाँ। अब बट्टा में सिग्मा एफ, इस सभी को जोड़िएगा। सिग्मा एफ मतलब ये सभी का सम, तो इस सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए। 10 5 15, 15 आ 10 25, 25 2 27, 27 आ 10, 27 10 37, 5 42, 18 60, यानी सिग्मा एफ जो आया वो आपको 60 आया। तो यहाँ 60 से भाग होगा, चूँकि यहाँ सिग्मा एफ है तो 60 से भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा, 181/6 है तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 6 त्रिक 18, एक 0 पड़ेगा यहाँ, 51 10 हो गया, 6 इकाई यहाँ, 6 त्रिक 18, एक बार 6 इकाई 6, 6 इकाई 6, 30 पॉइंट, ठीक जा रहा है ना। 18 6 त्रिक 18 हो गया, एक 0 पड़ेगा, एक अंक के बाद 0, उसके बाद पॉइंट 0, ठीक है। ये 30.11 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं डेटा विधि, यानी अगर कोई समुच्चय दिया हो या डाटा दिया हो उसका माध्य कैसे निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये माध्य निकल के कितना आया, 30.11, यही इस सवाल का आंसर है। ये ग्राफ विधि से था, अब डाटा विधि से मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। छात्रों अगला विधि देखें, ये दूसरा टाइप्स है। ये इस प्रकार भी माध्य निकाला जाता है। जैसे आपको कोई डाटा दे दिया जाएगा, जैसे कह रहा है कि निम्न डेटा का माध्य ज्ञात करें, तो यहाँ डेटा दिया हुआ है, यहाँ डाटा की संख्या है 5 10 15 20 25। तो इस प्रकार के केस में आपको किस तरह माध्य निकाला जाता है वो आप समझे। यहाँ माध्य बराबर होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी संख्याओं का योग। ये जो संख्या दिया हुआ है 5 10 15 20 25, संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या दिया हुआ है, 15 10 15 5 10 15 20 25, और यहाँ संख्याओं का योग यानी सभी का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो आप सभी को जोड़ दें, यहाँ 5 + 10 + 15 15 + 20 + 25 बट्टा कितना है, 1 2 3 4 5, मेरी संख्या कितना है, 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए। अब इसको जोड़िए, 10 5 15, 15 15 30, 20 50, अब 25 75, यानी 75/5। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 इकाई 5 50 25, 15 आया निकल के, यानी माध्य निकल करके जो आया वो आपको 15 आया। इस तरह अगर आपको डाटा दिया जाएगा तो आप आसानी के साथ उसका माध्य निकाल लेंगे। और एक पहला जो मैंने आपको बताया वो ग्राफ विधि था। और अब मैं तीसरा आपको कराने जा रहा हूँ डेविएशन मेथड, यानी डेविएशन मेथड में अगर यहाँ पे आपको ये डेटा है अगर बड़ी संख्या में दे दिया जाए तो इसको आप आसानी के साथ कैसे माध्य निकाल सकते हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा कि डेविएशन मेथड से किस प्रकार आप आसानी के साथ माध्य निकाल सकते हैं अगर डाटा बड़ा हो तो आप देखें टाइप्स 3 अब मैं आपको बतलाऊंगा। छात्रों ये टाइप्स ऑफ 3 यानी तीसरा टाइप्स मैं आपको माध्य निकालने का बतलाने जा रहा हूँ। ये किस प्रकार आप डेविएशन मेथड से बड़े डाटा का आसानी के साथ माध्य निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले आप इसका नॉर्मल यानी डाटा विधि से जैसे मैंने अभी निकाला उस तरह आप माध्य निकाल लें कि माध्य इसका निकलता है कितना है। तो इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन यानी संख्याओं का योग। तो संख्याओं का इस सभी को जोड़े आप 56 + 57 + 59 + 68 + 75 बट्टा में संख्या कितना है, 5 है। तो यहाँ देखें आप इस सभी को जोड़े 8 5 13 13 और 9 22 22 7 29 6 29 6 35 35 के 5 हाथ में रहा 3 7 3 10 10 6 16 16 5 21 16 5 21 21 5 26 26 5 26 5 31 बट्टा में 5 है 5। तो यहाँ इससे भाग दीजिए, 5 6 30, इसमें बचा 1 5 3 15 यानी 63 माध्य निकल के आपका 63 आया। ये डाटा विधि से जैसे मैंने अभी किया था उस तरह निकालिए। इसका माध्य कितना निकल के आ रहा है, 63 आ रहा है। अब आप आइए डेविएशन मेथड, यानी इस मेथड से किस प्रकार आप माध्य आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले माध्य देखिए, माध्य जो होता है वो
किसी भी संख्या का मतलब कोई एक समुच्चय दिया जाता है उसका औसत होता है। तो औसत होता है, तो आप यहाँ देखें ये जो डेटा दिया हुआ है ये मिनिमम इसका 56 है और मैक्सिमम 75 है। तो अगर माध्य आपका निकलता है या औसत आप निकालते हैं तो इसी के इर्द गिर्द रहता है, वो नंबर इसी के इर्द गिर्द रहेगा, यानी इसी यही 56 और ये 75 के इर्द गिर्द रहेगा। तो आप अपने इसी के इर्द गिर्द आप अपने से खुद से कोई भी ऐसा संख्या मान लीजिए जो माध्य हो, यानी आप अंदाज से कुछ भी मान सकते हैं जो भी आपका दिल करे। तो आप मान लीजिए यहाँ पे कि 60 है, सपोज कीजिए कि माध्य इसका 60 है, यानी औसत जो आया वो 60 है, आप मान लीजिए यहाँ 60 है, ठीक है। तो 60 है, इस 60 को जो माने हैं यहाँ आप 60 को माध्य मान रहे हैं अपने मन से, आप मान लिए मन से, तो इस 60 को जो माना हुआ माध्य उससे इस डेटा को एक एक करके कंपेयर करें आप। तो 60 है यहाँ, और यहाँ देखिए 60 से ये माध्य से ये आपका डेटा ये जो 56 है ये कितना कम है, तो माइनस का 4 कम है। ये 57 कितना कम है, माइनस का 3 कम है। ये 59 कितना कम है, माइनस का 1 कम है। ये 68 कितना ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है ये, तो प्लस का 5 ज़्यादा है। जो ज़्यादा है उसको प्लस करेंगे, जो कम है उसको माइनस करेंगे। और ये 75 जो 60 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 15 ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ देखिए ये -4 -3 -1, यानी -4 -3 -7 -1 -8 हुआ। सॉरी ये तो 8 ना होगा, यहाँ ये 8 होगा, ये 8 होगा क्योंकि 60 से ये 8 ज़्यादा है, ठीक है। ये -4 -3 -1, यानी कुल मिलाकर ये सभी को जोड़िएगा तो माइनस का 8 होगा, और यहाँ प्लस का 8 है, तो माइनस का 8 और प्लस का 8 ये कट जाएगा, बचा ये प्लस का 15। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर प्लस का है तो प्लस ही लिखना है, माइनस का है तो माइनस ही लिखना है। तो यहाँ 60 आप माने हैं, अब प्लस ये जो 15 बचा ये 5 आदमी है, यहाँ 5 आदमी, ये 5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। औसत का मतलब ही होता है कि बराबर सबको दिया जाए, यानी तो आप इस 5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी बांट दीजिए इसको। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा आप, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही लिखिएगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखिएगा। तो यहाँ प्लस 15 है, 5 में बांटना है तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15, यानी 60 आप यहाँ भाग देकर कितना आया, 3 आया, 60 और 3 63। देखिए ये निकल करके माध्य आपका डेविएशन मेथड से 63 निकल के आ गया। अगर डाटा यहाँ पे अगर बढ़ा दिया जाएगा तो आप अंदाज से इसको डेविएशन मेथड से माध्य निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, और यहाँ भी 63 निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्लास अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप बताएं, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।